नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट में फिर से स्वागत है। लेक्चर 1 में हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक वाटर के बारे में विस्तार से बात किए थे। अब हम जो बात करना चाहते हैं लेक्चर 2 में, सब टॉपिक जो हमारा है दैट इज बॉयलर ट्रबल। बट इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज बॉयलर, बिकॉज अगर हम ये जानते हैं कि बॉयलर क्या है, उसके बाद हम उसके ट्रबल्स के बारे में जानते हैं, राइट। So first of thing, boiler is a one kind of machine, right, which are used to produce steam with the help of water. तो ये जैसा आप पिक्चर आपको ये देख रहे हैं, ये जो बॉयलर का पिक्चर है, ये हर एक इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बॉयलर किस तरह से दिखता है, राइट। तो बॉयलर एक ड्रम शेप दिखता है, एक कैप्सूल शेप दिखता है, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किस तरह से इंडस्ट्री के लिए वो रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली जो बॉयलर होता है उसको हम इंडस्ट्रियल बॉयलर बोलते हैं, और इसे हम स्टीम बॉयलर भी कहते हैं, राइट। जो कि क्या करता है, जो हमारे बॉयल वाटर से स्टीम को जनरेट करता है और एक हाई प्रेशर स्टीम क्रिएट करता है। तो हाई प्रेशर स्टीम क्रिएट क्यों करता है? क्योंकि ये स्टीम जो होता है दैट इज द हीट ट्रांसफर। स्टीम को हम हीट ट्रांसफर करते हैं, और जो हीट एज एनर्जी के तौर पे हमें बड़े बड़े मशीनरीज को जो है वो चलाने में मदद करती है, राइट। तो जितने भी इंडस्ट्रीज में जो मशीनरीज चलते हैं, वो बॉयलर के माध्यम से जो भी हीट जनरेट होती है उसके थ्रू से हम मशीनरी ऑपरेशंस करते हैं, राइट। तो बात यह है कि बॉयलर का एप्लीकेशंस क्या है। देखो, इंडस्ट्रियल बॉयलर आर वाइडली यूज्ड, राइट, and in many field due to their flexible steam supply capacity. तो स्टीम प्रोड्यूस करने के बाद बड़े बड़े मशीनरीज चलाती है, जिसके कारण हम बॉयलर यूज करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? फर्स्ट ऑफ थिंग, बॉयलर आर यूज इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। सेकंड इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। थर्ड इज वेस्ट water treatment and industrial water filtrations, and third one is chemical and plastic industries. So अगर हम बॉयलर के मैकेनिज्म के बारे में समझें तो ये पिक्चर्स के माध्यम में समझ सकते हैं। पहला, हमें वाटर सप्लाई करना पड़ेगा इधर से, राइट। एक वाटर सप्लाई हुआ, वाटर सप्लाई होने के बाद जब बॉयलर के अंदर वाटर जाएगी तब हमें हीट या फिर बर्नर को ऑन करना है और टेम्परेचर फिक्स रखना है। टेम्परेचर होने के बाद जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट होगी, और वाटर जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट होगी इट प्रोड्यूस स्टीम, एंड दैट स्टीम आर यूजफुल फॉर द मशीनरी ऑपरेशन। तो ये एक जो बॉयलर स्ट्रक्चर है जिसका मैकेनिज्म है वो हमें आसानी से देखने को मिलता है, राइट। तो दोस्तों, जो वाटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल से माना गया है। क्यों? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। दूसरी बात ये है कि ये स्टीम प्रोड्यूस करता है, स्टीम प्रोड्यूस करता है वो भी हाई अमाउंट में। तो ये जो पानी है, ठीक है, ये कन्वर्टेड होता है स्टीम पे, और फिर स्टीम जो वाष्प होता है उससे हम बड़े बड़े मशीन्स को चला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी इसके रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों? पावर जनरेट करने के लिए। जो पावर हाउसेस होती है वो हमारे बॉयलर जो ऑपरेशंस के दौरान जो पानी स्टीम में बनती है वो पावर एज ए पावर यूज होती है। तो इसमें जो वाटर यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? फीड वाटर, राइट। तो ये जैसे आप यहाँ पे ये स्पीकर को देख सकते हैं, दिस इज वन काइंड ऑफ बॉयलर। यहाँ पे इनपुट है जहाँ से अपने वाटर हम इंसर्ट करते हैं इस बॉयलर के अंदर, एंड अगेन स्टार्ट द फायर और सम अदर टेक्निक टू हीट द फीड वाटर, एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। और ये वेपर निकलने का जो पाइप है यहाँ से हम वेपर को कन्वर्ट करते हैं एज ए हीट और एज ए एनर्जी के तौर पे। तो जो पानी हम यूज करते हैं बॉयलर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? फीड वाटर। अगर हमारे फीड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है, अगर इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो बॉयलर पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रबल्स क्रिएट करेगी, जिसे हम बोलते हैं बॉयलर ट्रबल्स। तो ये बहुत टाइप के होते हैं। पहला है
स्केल एंड स्लज, राइट। दूसरा है क्रीमिंग एंड फोमिंग, तीसरा है कैरी ओवर, चौथा है बॉयलर कोरोजन एंड द फिफ्थ वन इज कास्टिक इन्वेंटमेंट। तो ये जितने भी सारे 5 टाइप के जो बॉयलर ट्रबल है, इसे ही हम एक्चुअली इन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो जनरली ये जो अलग अलग जो ट्रबल्स है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं आगे की लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर्स में हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल बॉयलर है क्या, और बॉयलर के एप्लीकेशंस क्या है, और बॉयलर के मैकेनिज्म क्या है। आगे आप इस वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको बॉयलर जो 3D की मदद, 3D इमेजेस के मदद से हम कुछ वीडियोस दिखाने वाले हैं, जिससे आप टोटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा जो बॉयलर है वो देखने में कैसा है और किस तरह से वर्क होता है। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइप के बॉयलर के अंदर जो स्मोक फायर्स है वो बॉयलर ट्यूब्स के अंदर से पास की जाती है, जबकि वाटर जो है वो शेल साइड पर ट्यूब के बाहर की तरफ होता है। दूसरे टाइप का बॉयलर होता है वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसके अंदर ट्यूब के अंदर की तरफ वाटर फ्लो करवाया जाता है, जबकि बाहर की तरफ स्मोक या फिर फायर होता है। इस फायर ट्यूब बॉयलर का इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारा यूज़ होता है, जहाँ कहीं भी हमें प्रोसेस स्टीम जनरेट करनी है, जैसे कि कोई प्रोसेस इंडस्ट्री में प्रोसेस के लिए हमको स्टीम चाहिए, तो वहाँ पर स्टीम जनरेट करने के लिए ये बॉयलर का यूज़ किया जाता है। और पावर इंडस्ट्री में स्टीम के यूज़ से जनरेटर चलाकर वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके लिए भी स्टीम का उपयोग होता है। वो सारी स्टीम जनरेट करने के लिए इस प्रकार के बॉयलर्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक बॉयलर फीड वाटर पंपिंग सिस्टम है। यहाँ से इस तरफ से फीड वाटर इन होगा, यहाँ से होकर सबसे पहले ये एक यहाँ पर रेड कलर में जो दिख रहा है, इसे कंट्रोल वाल्व बोला जाता है। ये जो है ये कंट्रोल वाल्व है। ये कंट्रोल वाल्व यहाँ से आने वाले लिक्विड को का फ्लो कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है, या फिर इसे ऑन ऑफ करने के लिए भी काम में लिया जाता है। अगर हमें ये एक पंप हमारा बिगड़ गया है और उसको हमको रिपेयर करना है, तो ये लाइन जो है हमारी, इसको हम यहाँ से कट ऑफ करके ये पंप का हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर है। ये जो है यहाँ पर ये एक वाई टाइप स्ट्रेनर है। देखिए यहाँ पर ये एक वाई टाइप स्ट्रेनर है। अगर वाई टाइप स्ट्रेनर के अंदर कुछ अनडिजोल्व पार्टिकल्स है, जैसे कि फीड पंप के अंदर कोई अनडिजोल्व पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो यहाँ ये जो वाई टाइप स्ट्रेनर है, इसके अंदर एक बास्केट रहेगा, उसको वो सारी अनडिजोल्व पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेगा, जो इवेंचुअली हमारे जो पंप है उसको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि कोई भी अनडिजोल्व पार्टिकल अगर पंप के अंदर चला जाएगा तो वो पंप को डैमेज कर सकता है। आगे जब भी हम चलते हैं तो यहाँ पर हमको दिखता है कि ये कुछ पंप्स है। ये वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल मल्टी स्टेज पंप्स है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ये पंप का बॉडी है, उसके ऊपर की तरफ यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है जो पूरे पंप को चलाता है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये मोटर और ये पंप के बीच में यहाँ पर कपलिंग होता है। ये कपलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हाउसिंग दिया जाता है। देखिए ये पंप का कपलिंग हाउसिंग है। इस तरीके से हमारा ये फीड वाटर सिस्टम के अंदर पंप काम करता है। इस पंप की दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको दो वाल्व्स दिखेंगे। ये एक वाल्व है और एक दूसरा वाल्व है। ये जो वाल्व है ये पंप के अंदर से निकलने वाले लिक्विड को बाहर ले जाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं। जनरली इसको दोनों को ओपन रखा जाता है। अगर कभी हमको मेंटेनेंस करना है तो एक पंप को हम क्लोज करके इसका फ्लो बंद कर सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों का फीड वाटर पंपिंग सिस्टम का फ्लो कंबाइन होकर यहाँ से होकर ये यहाँ से होकर ये फीड पंप
का वाटर अंदर की तरफ जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ये जो बॉयलर है उसका बाहर की तरफ से कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, इसमें कौन सी अलग अलग टाइप की एक्सेसरीज लगती है और इसके अंदर ओवरऑल इसका वर्किंग किस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास में ये हमारा मेन बॉयलर है। ये फायर ट्यूब बॉयलर का शेल है जो बाहर की तरफ से हमको दिख रहा है। इस वक्त ये किसी कॉपर मटेरियल से बना हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो उसका मेन कंपोनेंट है ये फर्नेस बर्नर है। ये बॉयलर जो है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, गैस फायर्ड बॉयलर और ऑयल फायर्ड बॉयलर। ये जो हमारा बॉयलर है ये ऑयल फायर्ड बॉयलर कैटेगरी में आता है। यहाँ पर ये आप एक बर्नर देख पा रहे हैं। बर्नर को ऑयल फीड किया जाता है और ये जो ऑयल है वो यहाँ से फायर होकर शेल के अंदर फायर छोड़ता है। इस तरीके से ये बर्नर काम करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरफ आप देख पा रहे हैं बाहर की तरफ ये एक जो डोर है ये फर्नेस का, ये हमारे बॉयलर का ओपनेबल डोर है। यहाँ से इस डोर को ओपन करके अंदर